हेलो गाइस, दिस इज़ निखिल एंड यू गाइस आर वाचिंग हीलिंग फीलिंग ट्रिपल टू। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं आज आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, क्या वो सोच रहे हैं एंड क्या गाइडेंस रहेगी मदर यूनिवर्स की तरफ से। उसके अलावा हम लव मैसेजेस भी देखेंगे लास्ट में आपके लिए कि आपके पार्टनर क्या लव मैसेजेस आप तक फॉरवर्ड करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ सवाल या सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप लाइक बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक बटन दबा देंगे आप एनर्जी एक्सचेंज के लिए, अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए। एंड अगर आप किसी वजह से अपने पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते हैं तो आप लोगों को क्या करना है ना, आप लोगों को अपने और उनके नाम का इनिशियल लेटर, स्टार्टिंग का लेटर लिख देना है। उससे भी एनर्जी एक्सचेंज या फिर एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी। सो अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे। यहाँ पर आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखिए हताश या निराश मुझे होते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा गहरी ख्याल में डूबे हुए हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं 3 ऑफ वॉन्ड की बात करूंगा एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करूंगा। सो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये चीज़ दिख रही है कि इस पर्सन को ना आपकी कमी खल रही है। एक जगह जो आपकी थी इनकी लाइफ में या इनके दिल में जो आपकी जगह है वो अभी तक यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। एंड आपकी जगह ना तो कोई ले सका है ना कोई ले पाएगा आगे भी। ये चीज़ इस पर्सन को भी समझ आ रही है कि आपकी कमी ना तो कोई और पूरी कर सकता है ना आपकी जगह कोई और ले सकता है। एंड आपका जो एक स्पेस है आपके जाने से या आपके ना होने से, जो एक खालीपन इनकी लाइफ में आया है वो अभी तक खाली है एंड वो किसी के भी आ जाने से नहीं भरेगा। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिख रही है, देखिए इन्हें ना वो सब जो यादें थी आपकी वो एक बहते पानी की तरह, एक नदी की तरह इनकी नज़रों के सामने से, इनके दिमाग में से एकदम से बह गई हैं। जैसे मतलब इनकी नज़रों के सामने ना एकदम ऐसे गुजर गई है कि जैसे अभी कल की ही बात हो। मतलब इन्हें ये चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही हैं कि कैसे ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था एंड कैसे अब ये रिलेशनशिप एक तरह से एक कच्चे मोड़ पर या फिर एक कच्चे धागे की तरह ये रिलेशनशिप हो चुका है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, इस सिचुएशन के लिए अपने आप को कोस रहे हैं या अपने आप को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस सब सिचुएशन का जिम्मेदार मैं ही हूँ। या फिर ये पर्सन ना अगर मिरर देख भी रहे हैं तो अब देखिए एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत दिख रही है, इस पर्सन को ना अब लाइफ में कोई एक्साइटमेंट या फिर कोई नयापन नहीं रहा। क्योंकि पहले क्या था, इन्हें हर चीज़ आपसे शेयर करनी होती थी। इनकी लाइफ में ना एक एक्साइटमेंट रहती थी कि अब मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं ना, मैं जाके उसको बताऊंगा या बताऊंगी। तो मतलब इन दी एंड क्या होता था ना, दिन में एक या दो, मतलब जितनी भी बार ये आपको कॉल करते थे या आपकी बात होती थी, ये जो भी इनके साथ हुआ है सिनेरियो, जो भी इनका दिन बीता है, ये आपसे सब बात एक एक बात शेयर करते थे। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड अब वो खालीपन इनकी लाइफ में रह गया है। ये अपनी बातें ना तो किसी से शेयर कर पा रहे हैं एंड अगर ये किसी से बात शेयर करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना तो वो अटेंशन जो आपसे इन्हें अटेंशन मिलता था ना, वो अटेंशन इसको नहीं मिल रहा है। आप क्या था, इनकी बात बहुत ध्यान से सुनते थे, आप इनकी बातों में इंटरेस्ट लेते थे। बट अब क्या हो रहा है ना, इनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है या क्या कर रही है। मतलब देखिए जेंडर स्पेसिफिक रीड नहीं है तो आप लोग अपने जेंडर के हिसाब से कंफ्यूज ना हो। आप मेल हैं, फीमेल हैं, LGBTQ कम्युनिटी से हैं आप, ये रीडिंग आपके लिए है क्योंकि ये कलेक्टिव रीड है। सो यहाँ पर देखिए मैंने ये चीज़ आपको बता ही दी कि एक खालीपन इनकी लाइफ में रह गया है जो आपके जाने की वजह से आया है। एंड देखिए यहाँ पर मुड़ मुड़ के देखते हुए दिख रहे हैं, मतलब जैसे आपने इन्हें आवाज़ दी हो। मतलब अब कुछ भी हो रहा है ना, इन्हें एकदम से ऐसा लग रहा है अरे शायद उन्होंने मुझे बुलाया है, उसने मुझे पुकारा है, उसने मुझे रोकने की कोशिश की है। मतलब इन्हें ना ये चीज़ दिख लग रही है कि जैसे हर बार होता आया है, जैसे ये एक ना गेम चल गया था ऑन ऑफ वाला, या फिर रूठना मनाना एक पैटर्न बन गया था कि ये रूठ रहे हैं, आप मना रहे हैं, चाहे गलती इनकी खुद की है ये तब भी मुंह फुला रहे हैं एंड आप इनको जाकर मना रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड ये पर्सन ना वही चीज़ यहाँ पर मिस भी कर रहे हैं एंड ये पलट पलट कर आपको देख रहे हैं कि हाय कहीं इनका कॉल या मैसेज तो मुझे नहीं आ गया, कहीं ये मुझे मिस कर रहे हैं, कभी इनकी तरफ से कुछ, मतलब एक वो गाना है ना, आवाज़ दो हमको हम खो गए, वो सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मतलब ये ना आपसे ये बात बोल रहे हैं कि मैं भटक गया हूँ या भटक गई हूँ, तुम मुझे बचा लो। या फिर मतलब ये अपने आप से भी ये चीज़ें बोल रहे हैं कि शायद उसने मुझे पुकारा है, उसने मुझे बुलाया है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं। द मैजिशियन आया है, द मैजिशियन मुझे ये बता रहा है इस पर्सन ने ना अपनी जो भी, मतलब यहाँ पर आंखें बंद कर ली हैं। आंखें बंद क्यों कर ली हैं? पहले क्या था, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते थे। इनके लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती थी, पैसा हुआ या फिर शोशाबाजी हुई, ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत मायने रखती थी। बट अब इस पर्सन ने ना सब मोह माया त्याग दिया है। यहाँ पर इस पर्सन के लिए इस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति की नीड है जो
इनको सुने, इनको समझे। एंड वो इन्फिनिटी चक्कर यहाँ पर चलता हुआ मुझे दिख रहा है। देखिए इनकी वो खोज, वो सर्च आपके ऊपर आकर ही खत्म हो रही है। ये अपने जो तमाम सर्कल है, अपने आसपास के जो लोग हैं, उन सबको यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं। एंड इन दी एंड इन्हें रिजल्ट यही मिल रहा है कि ले देकर एक आप ही ऐसे इंसान हो जो इसको समझते हो, या जो इनकी कदर करते हो, या जो इनकी फीलिंग्स की कदर करता है, या जो इनके इमोशंस की कदर करता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड देखिए नाइट ऑफ वॉन्ट्स आया है, तो नाइट ऑफ वॉन्ट्स से एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी है कि ये पर्सन हो सकता है गुड लुकिंग हो, ये दिखने में अच्छे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये रीज़न भी था कि आप इनके लिए फॉल करे हैं, आप इनकी तरफ झुके हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है उसके अंदर कोई ना कोई उसके नेचर में या फिर उसके बिहेवियर में ऐसी कमी होती है, मतलब उनका नेचर डोमिनेंट होता है। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है पर्सनली। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति गुड लुकिंग है या ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का गुड लुकिंग है, तो उनके ना आपको यहाँ पर उन्हें एक्सेप्ट करना है तो उनके बैड बिहेवियर के साथ आपको एक्सेप्ट करना होगा। बट मैं आपको एक बात और बता दूं, जो एवरेज लुक्स के लोग होते हैं ना, वो दिल के बहुत साफ होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ये मेरा मानना है पर्सनली। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड नेक्स्ट और देख लेंगे यहाँ पर क्या मुझे दिख रहा है। इस पर्सन ने हमेशा आपकी फीलिंग्स को दबाने की, आपकी इमोशंस को दबाने की, या आपकी इच्छाओं को दबाने की कोशिश की है। इस पर्सन ने कभी आपकी वैल्यू, कभी आपकी कदर नहीं करी। एंड कभी आपने इनसे कुछ कहा भी है या कुछ बातें शेयर भी की है, तो इन्होंने हमेशा आपको दबाया है, या हमेशा इन्होंने आपको डीमोटिवेट किया है। जैसे लेट्स से आपने कभी इनसे कहा कि मुझे ये सीखना है, या मुझे उस फील्ड में जाना है, मुझे यहाँ एडमिशन लेना है, मतलब इन्होंने ना आपकी स्किल्स को या फिर आपके इंटरेस्ट को बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। एंड इन्होंने ये कहा है ज़रूरत क्या है तुम्हें, तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें वो करने की क्या ज़रूरत है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो इस पर्सन ने ना आपके जो टैलेंट है उसको रोकने की कोशिश की है, आपके जो कैरियर है उसको रोकने की कोशिश की है। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको दबाने की कोशिश की है, इसने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है। बट यहाँ पर देखिए आपका जो टैलेंट है, या आपका जो आपके अंदर जो एक क्वालिटी है ना, वो किसी के रोके नहीं रुकेगी। सूनर और लेटर यहाँ पर आप चमकते हुए दिख रहे हो, आप में जो क्वालिटी है वो यहाँ पर अपने आप निखर के आती हुई दिख रही है। एंड शायद मदर यूनिवर्स ने ये पोज दिया भी इसीलिए है, ताकि आप रुक कर अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ पहचान सकें, अपने आप को टाइम दे सकें, एंड अपने आप को और ऊपर बढ़ा सके। सो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड 10 ऑफ कप आया है, तो 10 ऑफ कप मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि मतलब एक ना फुलफिलमेंट ये आपके साथ फील करते हैं जब आप दोनों साथ होंगे, मतलब साथ रहते होंगे, या कभी जब आप टाइम स्पेंड करते थे ना साथ में, तो आप दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्रोमिसेस किए हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को फ्यूचर को लेकर के भी प्रोमिसेस किए हैं। या फिर ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आप दोनों ने मतलब इन्होंने ना अपनी आंखों से आपको सपने दिखाए हैं कि देखो हमारा ऐसे घर होगा, हमारी ऐसी फैमिली होगी, हमारे बच्चे होंगे, हमारा ये होगा वो होगा। मतलब इन्होंने ना आपको एक, जैसे फिल्मों में होता है ना, एक ऐसी लाइफ का सपना इन्होंने आपको दिखाया है कि मतलब बिल्कुल फेरी टेल वाला इन्होंने आपको प्यार दिखा दिया है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट जब आपने आंखें खोली है, या जब मदर यूनिवर्स ने देखा कि आपके साथ यहाँ पर गलत हो रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है, तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स ने आपको ये धक्का, ये पुश दिया है, ताकि आप समझ सके, संभल सकें। एंड शायद अगर ज़्यादा देर हो जाती तो आप शायद एक डिप्रेशन वाली फेज़ में, या फिर एक रिग्रेट वाली फेज़ में चले जाते। तो मदर यूनिवर्स ने यहाँ पर आपको टाइम रहते रोक दिया है। देखिए ये फेज़ आपको थोड़ा मुश्किल अभी लग रहा हो सकता है, कि आपको लग रहा हो कि ये फेज़ कितना मुश्किल है। बट देखिए हर काली रात की सुबह आती है, ये शाम भी यहाँ पर मुझे ढलती हुई दिख रही है। देखिए सब दिन एक जैसे नहीं रहते। अभी आपका हार्ड टाइम चल रहा है, बट बिलीव मी आपका अच्छा टाइम भी मुझे यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए एक नई सुबह मुझे यहाँ पर आती हुई दिख रही है। आप बेशक से यहाँ पर अभी लो फील कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी फेज़ है, ताकि आपकी जो इमोशंस हैं वो निकल सकें, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो निकल सकें, एंड आप मूव ऑन कर सकें, आप आगे बढ़ सकें। मुझे किसी किसी व्यूअर्स के लिए ये भी चांसेस लग रहे हैं कि आप एक जगह स्टक हैं। क्यों स्टक हैं? आप ना एक पैटर्न है आपके आपके और आपके पर्सन का, अगर मैं कहूँ तो, कि मतलब क्या पैटर्न है ना आपका, कि जितना आप दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक पुल है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो आप दोनों को एक दूसरे के और करीब ला रहा है। जितना आप इन्हें भूलने की कोशिश करते हैं, या जितना वो आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, सेम वही चीज़ यहाँ पर होती हुई दिख रही है। उतना ही आप एक दूसरे के पास खुद को पा रहे हैं।
मतलब आपको ना गुस्सा भी आ रहा है ये चीज़ सोचकर कि मैं इसे जब अपनी लाइफ से निकालना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो क्यों बार बार ये मेरे ख्यालों में आता है या आती है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि मतलब आप अपने आप पर भी यहाँ पर गुस्सा कर रहे हैं एंड अपने माइंड पर भी। आप अपने माइंड को डाइवर्ट करने की या फिर अपने माइंड को बिजी रखने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो इनकी तरफ या फिर इनको कहीं ना कहीं से आपके सामने ले ही आ रहा है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं। एंड नेक्स्ट और देख लेंगे कि क्या कार्ड्स हैं आपके लिए, उसके अलावा गाइडेंस भी देखेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से एंड लव मैसेजेस भी रहेंगे लास्ट में आपके पर्सन के क्या लव मैसेज हैं, क्या वो आपको कहना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा लेंगे, नहीं दबाया है तो। एंड देखिए 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर फिर से आ गई है। कप 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 बहुत दिख रहे हैं मुझे, वॉन्ट्स बहुत दिख रहे हैं, द वर्ल्ड बहुत वर्ल्ड आया है यहाँ पर, टेम्परेंस आया है एंड यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप आया है। तो वन बाय वन सब कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप आया है, सबसे पहले इसी की बात करेंगे हम, जो मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखा रहा है। यहाँ पर आपका दिल हील करता हुआ दिख रहा है एंड आपकी ना मतलब जो फुलफिलमेंट है वो होती हुई दिख रही है सूनर और लेटर। देखिए कुछ टाइम मुझे यहाँ पर लगता हुआ ज़रूर दिख रहा है, बट यहाँ पर देखिए नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं 9, 6 और 21। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एंड 10 भी है, यहाँ पर 2 भी है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं कि आपका बर्थडे इन डेट पर आ सकता है या आपके पार्टनर का इन डेट पर आ सकता है। एंड वन मोर थिंग, अगर मतलब इन महीनों में भी आपका जो है बर्थडे आ सकता है। यहाँ पर देखिए 21 यानी कि 3 भी मुझे दिख रहा है। सो यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप से मैं बता रहा था, यहाँ पर आपके जो इमोशंस है उसकी भरपाई यहाँ पर मदर यूनिवर्स करती हुई दिख रही है। देखिए मदर यूनिवर्स को आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स एंड आपकी जो फीलिंग्स है ना उनकी कदर मदर यूनिवर्स को भी यहाँ पर है। देखिए कोई भी माँ बाप हो, कोई भी पेरेंट हो, मदर यूनिवर्स यहाँ पर आपकी मदर ही है, आपके पेरेंट ही हैं। ईश्वर को हम यहाँ पर अपना माता पिता ही मानते हैं, तो उन्हें आपकी कदर है एंड कोई भी माता पिता अपने बच्चे को दुख नहीं देना चाहता। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मदर यूनिवर्स यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हो सकता है ये फेज़ आपको दिया हो, बट यहाँ पर बिलीव मी आपके लिए पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर आती हुई दिख रही है इन दी एंड। एंड यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिख रही है, ये पर्सन यहाँ पर आपको छोड़ेंगे नहीं, किसी भी कीमत पे ये पर्सन आपको छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। बेशक से ये किसी और पर डेट कर रहे हो, बेशक से इनकी शादी किसी और से कर दी गई हो, या फिर चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपका सेपरेशन चल रहा हो, नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो, डाइवोर्स वाली सिचुएशन चल रही हो। क्योंकि मुझे एक चीज़ यहाँ पर और दिखी है कि आपका यहाँ पर कोई लीगल मैटर फंसा हुआ है आपके पर्सन का। अब ये लीगल मैटर आपसे भी हो सकता है, इसलिए मैंने कहा था डाइवोर्स वाला सीन भी यहाँ पर मुझे बनता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर आपको टेंशन लेने की या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये चीज़ें आपको टेंशन देने के लिए नहीं कहा है, मेरा काम सिर्फ इतना है मैं आपको गाइड कर सकूं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है द हाई प्रीस्ट से कि मदर यूनिवर्स यहाँ पर बहुत ठंडे दिमाग से देखिए आपकी प्रॉब्लम्स को सुन रही हैं। आप चाहे तो मदर यूनिवर्स से ये वीडियो पॉज करके अपनी जो विश है वो बोल सकते हैं। यहाँ हाई प्रीस्ट से मदर यूनिवर्स आपकी विश सुनती हुई दिख रही है एंड एक्चुअल में जो आप चाहेंगे, जो आप मैनिफेस्ट करेंगे, एक्चुअल में मदर यूनिवर्स यहाँ पर वही आपको देंगी। तो देखिए थोड़ा ना आप विश करते हुए थोड़ा सोच कर विश करना, जो आपको एक्चुअल में चाहिए यूनिवर्स में जो आप देंगे, जो यूनिवर्स से आप मांगेंगे वही चीज़ आपके पास घूम कर आएगी। तो थोड़ा सा आपको मांगते हुए या विश करते हुए ख्याल रखना है। द वर्ल्ड आया है, द वर्ल्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है मदर यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करती हुई दिख रही है। एक प्रोटेक्शन लेयर मदर यूनिवर्स ने आपके चारों तरफ बना ली है, जिससे क्या हो रहा है ना, चाहे देखिए लोग आपको हर्ट तो कर रहे हैं बट ये ना आपका ज़्यादा कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आप सब प्रॉब्लम्स पे पैर रखकर ऊपर बढ़ते हुए दिख रहे हैं एंड यहाँ पर आप नई ऊंचाइयाँ छूते हुए दिख रहे हैं। अब मैं बात करूँ आपके लव लाइफ की, आपके कैरियर की, आपकी एजुकेशन की या आपकी हेल्थ की भी, तो यहाँ पर देखिए ये चारों जो एलिमेंट्स हैं मुझे यहाँ पर आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली या फिर आपकी कैरियर वगैरह वो सब यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो उसमें ना आपको यहाँ पर जीत मिलती हुई दिख रही है। एंड देखिए मैंने इसीलिए कहा था आपकी जो भी प्रायोरिटी है, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, तो याद मतलब मैनिफेस्टेशन वही होती है जो हम दिल से बार बार जिस चीज़ के लिए हम प्रे करते हैं। तो आप थोड़ा सोच समझ के मदर यूनिवर्स से मांगे, क्योंकि मदर यूनिवर्स यहाँ पर आपको देती हुई दिख रही है एंड मदर यूनिवर्स आपको वही देंगी जो आप एक्चुअल में चाहते हैं या मांग रहे हैं मदर यूनिवर्स से। एंड देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पर ये बता रहा है आपको यहाँ पर नेम फेम मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए अब लव लाइफ से हटके थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये इंट्यूशन आई है, ऑल ऑफ अ सडन मुझे ये चीज़ दिखी है कि आपको ना यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पर मैं हेल्थ की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं घर की बात नहीं कर रहा, लव लाइफ की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपके कैरियर की। तो आपके कैरियर में मुझे यहाँ पर एक बूस्ट, एक
जो नाम है वो बोलता हुआ दिख रहा है, एंड आप यहाँ पर अपनी सक्सेस को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ना आपको रिकॉग्निशन मिलती हुई दिख रही है, फेम आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो लोग आपका यहाँ पर मतलब जिस भी फील्ड में आप हैं ना, उस फील्ड में आपका नाम चमकता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इस चीज़ को भी आप चाहे तो क्लेम कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स से मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये पर्सन किसी भी कीमत पर आपको नहीं छोड़ेंगे। ये पर्सन चाहे 2 टाइम कर रहे हैं, चाहे ये पर्सन मैरिड है, चाहे आपसे भी मैरिड है, ये आपका डाइवोर्स वाला सीन चल रहा है, तो यहाँ पर ये ना पर्सन रुक कर सोचते हुए दिख रहे हैं कि ये चीज़, ये अगर मैं इनसे दूर जाता हूँ या जाती हूँ तो ये मेरे लिए कितना घातक साबित होगा। एंड देखिए यहाँ पर ये पर्सन ना आपकी फ़ोटोज़ देखकर, आपकी चैट्स देखकर ये सब चीज़ें सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुआ था। बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी मुझे दिख रहे हैं कि इन्हें कोई ऐसा पुराना दोस्त मिला है जो आपको भी जानता है, इन्हें भी जानता है, एंड उसके साथ बैठकर ये यहाँ पर पुरानी बातों को याद करते हुए दिख रहे हैं, पुराने जो लाइफ है उनको यहाँ पर जीते हुए दिख रहे हैं अपनी यादों में। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट और देख लेंगे कि क्या कार्ड्स हैं आपके लिए, उसके बाद हम गाइडेंस भी देखेंगे एंड लव मैसेजेस भी देखेंगे। सो प्लीज़ डिवाइन बताइएगा कि क्या लव मैसेज, सॉरी क्या नेक्स्ट एक्शन रह सकता है आपके पर्सन का। एंड रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है या आपको क्लेम करनी है तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉटम से भी ले लेंगे 2 कार्ड्स यहाँ पर। देखिए अब मुझे ना एक चीज़ दिख रही है आपके अंदर, एक चेंज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड क्या चेंज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सो पहले मैं सब कार्ड यहाँ पर सीधे कर लूँ, उसके बाद बताऊँगा। देखिए यहाँ पर ना 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिख रही है आपके अंदर कि आप ना, ऐसा नहीं है कि आप डर गए हैं किसी से या फिर आप इस पर्सन से डरते हैं या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आप अब यहाँ पर थक चुके हैं, लोगों को जवाब देते देते, इस पर्सन को जवाब देते देते, इनके पीछे भागते भागते, इस पर्सन को खुश करते करते यहाँ पर ना आप अब थक चुके हैं। एंड अब आपने छोड़ दिया है ये सब मदर यूनिवर्स के लिए या इस पर्सन के ऊपर। अब आपको आपको ना ये लग रहा है, देखिए अगर ये प्यार करता होगा तो थोड़े एफर्ट इसे भी डालने चाहिए। मैं पागल नहीं हूँ जो मैं इसके पीछे हमेशा भागता रहूँगा या भागती रहूँगी। मेरी भी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ भी जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरी लाइफ मतलब आपने ना अपनी लाइफ सिर्फ इतनी बना ली थी कि आप इसको ही प्लीज़ करने में लगे थे या इसके आसपास ही आपने अपनी लाइफ को इमेजिन कर लिया था। एंड आप हमेशा ऑल टाइम इस पर्सन को आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप इस पर्सन को रख के सोच रहे थे कि ये पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा, ये पर्सन क्या बोलेगा या क्या बोलेगी। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट अब यहाँ पर आपने सरेंडर कर दिया है मदर यूनिवर्स को एंड आपने छोड़ दिया है इस पर्सन के ऊपर कि देखिए अब मेरे एफर्ट ख़त्म हो चुके हैं या मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें प्लीज़ कर सकूं या फिर तुम्हारे पीछे भाग सकूं। अगर तुम्हें प्यार है तो तुम भी कुछ एफर्ट डालो। वो चीज़ मुझे यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। एंड देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे ये दिख रहे हैं इस पर्सन के ना किसी ने कान भरे हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि इस पर्सन को किसी ने तो सिखाया है आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के नेगेटिव बोला गया है। एंड यहाँ पर ये पर्सन ना कान के बहुत कच्चे हैं, दूसरों की बातों में ये बहुत जल्दी आ जाते हैं। बट अब क्या हो रहा है ना, ये पर्सन जब आपसे अलग हुए हैं तब यहाँ पर आपका स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। पहले इस पर्सन ने आपका स्टैंड नहीं लिया, बट अब यहाँ पर ये पर्सन आपका स्टैंड ले रहे हैं। जब लेना चाहिए था तब नहीं लिया। ये हो सकता है तब आपके बारे में नेगेटिव बातें सुन भी ले रहे हो। बट अब क्या हो रहा है ना, अब अगर कोई आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है तो ये पर्सन यहाँ पर उससे बहस कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं या फिर उससे लड़ भी रहे हैं। अब ये मैटर नहीं करता कि इनकी फैमिली आपके लिए नेगेटिव बोल रही है, इनके दोस्त बोल रहे हैं, कोई भी, ये यहाँ पर आपका स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं कि वो गलत नहीं है, गलत तुम हो, तुम्हारी सोच गलत है जिसने मेरे दिमाग में जहर घोला और ये रिलेशनशिप खराब किया है। तो यहाँ पर ये आपके पर्सन ना एक मैच्योरिटी में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। देखिए मुझे, मैं एज की बात नहीं कर रहा, एज में हो सकता है ये आपसे छोटे हों या आपसे बड़े हों, बट ये इनके अंदर अब मैच्योरिटी आ रही है। पहले ये पर्सन बहुत इमेच्योर थे जिस वजह से ये दूसरों की बातों में आ जाते थे। एंड यहाँ पर देखिए मुझे एक चीज़ और बनती हुई दिख रही है, यहाँ पर इस पर्सन ने ना आपके साथ ब्लेम गेम खेला है। क्या ब्लेम गेम खेला है इन्होंने, मतलब इन्होंने ना अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म भी किया है तो इन्होंने आपको पहले से ही हिंट देने स्टार्ट कर दिए होंगे कि मेरी फैमिली मना कर रही है या मेरी फैमिली को ऐतराज़ है, या फिर मतलब ये चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, तो इन्होंने उस बात को भी इशू बनाया हो। आप दोनों के रिलीजन अलग हो सकते हैं तो उस बात को इशू बनाया है, या फिर कास्ट अलग हो सकती है उस बात का इन्होंने इशू बनाया है। एंड या फिर हो सकता है आप दोनों के जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल लेवल है, वो अलग अलग हो सकता है, तो उस वजह से भी इन्होंने यहाँ पर आपसे लड़ाई करने की या फिर इशू बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम से शायद ये मन बना लिया था कि इन्हें आपसे अलग होना है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो फूल मुझे यहाँ पर
दिख रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब की अगर मैं बात करूँ तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा था एंड ये पर्सन खुद से आपके पीछे आए थे। इस पर्सन ने अपने आप को आपके पीछे सरेंडर कर दिया था। जहां आप अपनी लाइफ में बिजी थे, आप अपने फ्यूचर को लेकर, अपने गोल्स को लेकर के सोच रहे थे, वहीं ये पर्सन आपकी लाइफ में आए एंड इन्होंने आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट कर दिया। आप यहाँ पर उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो आप अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में सक्सेस अचीव कर रहे थे एंड आप अपनी लाइफ में उस टाइम बहुत कुछ अचीव कर चुके थे एंड बहुत कुछ अचीव करना बाकी था। आपने बहुत सारे गोल्स अपनी लाइफ में सेट कर रखे थे, बट इस पर्सन ने ना यहाँ पर आकर सब कुछ खराब कर दिया है। एंड अब जब आपकी लाइफ में सब कुछ खराब हो गया है तब ये आपकी लाइफ से फिर से खिसक लिए हैं। आपने ना इस पर्सन को हाँ करने से पहले या इस रिलेशनशिप में आने से पहले आपने इनको ना मना कर दिया था, या फिर आपने बहुत टाइम लिया, बहुत सोच समझ के आप इस पर्सन के साथ आए हैं, बहुत सोचने के बाद इन्वॉल्व हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर ये चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं ना कि आपकी लव लाइफ की बात करूँ या आपकी नॉर्मल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही है। पास्ट आपका अच्छा नहीं रहा है। पास्ट में आपने हमेशा धोखा खाया है। जिस भी व्यक्ति पर आपने ट्रस्ट किया, हर उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, आपको इग्नोर किया है, आपसे काम निकाल कर या फिर आपसे मतलब के लिए बात करी है एंड आपको काम निकाल कर साइड कर दिया है, आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। एंड ये एक्सपीरियंस था आपका जो आपको रोक रहा था रिलेशनशिप में आने के लिए। बट इस पर्सन ने आपको श्योरिटी दी, आपको सिक्योरिटी दी कि भाई ऐसा नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो, जैसा तुम्हारे पास्ट में हुआ। एंड अब क्या हुआ ना, इस पर्सन ने वही चीज़ यहाँ पर कर दी है जिस चीज़ का आपको डर था। एंड अगर मैं ये चीज़ बोलूँ ना कहीं ये चीज़ आपने खुद भी मैनिफेस्ट की है। आपको हर टाइम यही इनसिक्योरिटी रहती थी कि तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, तुम चले तो नहीं जाओगे, या फिर आप हमेशा मदर यूनिवर्स से भी यही सवाल करते थे, ईश्वर से भी यही सवाल करते थे। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आपकी सच हो गई है। सॉरी टू से, थोड़ा सा जो इसका जिम्मेदार है वो आप भी हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड नेक्स्ट और देख लेंगे कि क्या कार्ड है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन बताइएगा इनके पर्सन इनके लिए क्या सोच रहे हैं एंड क्या गाइडेंस रहेगी, क्या नेक्स्ट एक्शन रह सकता है। देखिए, ये पर्सन ना अभी खुद पर काम कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। ये पर्सन अकेले में रहकर सोच रहे हैं। सोच क्या रहे हैं ये देखिए, ये पर्सन दो चीज़ें मुझे यहाँ पर सोचते हुए दिख रहे हैं। पहली ये कि गलती क्या हुई थी एंड दूसरी ये जो गलती हुई थी उसको सुधारना कैसे है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये फेज़ यहाँ पर ऐसा फेज़ है जो यहाँ पर इस पर्सन को सोचने पर मजबूर कर रहा है। एंड ये पर्सन सोच भी रहे हैं, लिटरली सोच रहे हैं कि ये चीज़ों को ठीक करूँ तो करूँ कैसे, इनके सामने जाऊँ तो जाऊँ कैसे। वहीं मैं अगर आपकी बात करूँ तो आपके लिए मुझे ये गाइडेंस दिख रही है हर्मिट से कि मदर यूनिवर्स ने जब ये आपको फेस दिया है, जब आपको ये पॉइंट दिया है आपकी लाइफ में, तो इस पॉइंट का, इस फेस का आपको फ़ायदा उठाना है। आपको सेल्फ एनालाइज करना है चीज़ों को कि चीज़ें खराब हुई तो कैसे हुई, क्या मेरी भी कोई गलती थी। देखिए, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगा, आपकी साइड नहीं लूँगा, मैं न्यूट्रल होकर आपको बताता हूँ। देखिए, जब बात खराब होती है तो दोनों तरफ से खराब होती है। हो सकता है इन्होंने स्टार्टिंग की हो, बट यहाँ पर मुझे आपका गुस्सा भी खराब दिख रहा है। तो आपने शायद गुस्से में बातों को समझने की बजाय या फिर इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनको ख़त्म करने की बजाय शायद आपने भी गुस्से में काम लिया हो। तो आप यहाँ पर हर्मिट से मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपको एक टाइम मिला है, आप बैठ के सोचिए ये रिलेशनशिप मेरे लिए अच्छा है, वर्थ है या नहीं है, मुझे मेरी क्या गलती है जो मैं सुधार सकता हूँ या सुधार सकती हूँ। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। द कप मुझे यहाँ पर देखिए, पेज ऑफ कप दिखा है। तो पेज ऑफ कप मुझे ये बता रहा है ये पर्सन ना आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, बट ये बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूँ। मतलब इनको ना ऐसे लग रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैं आपको देख रहा हूँ या चेज कर रहा हूँ, स्टॉक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको दिखा नहीं रहे हैं, बट ये पर्सन आपको बहुत फॉलो कर रहे हैं, बहुत देख रहे हैं। ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ऑफलाइन भी देख सकते हैं। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक सेटिस्फैक्शन, एक रिलीफ मिल रहा है ये देखकर कि आप किसी को डेट नहीं कर रहे हैं। एंड क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। इन ट्रस्ट इश्यूज की वजह से आप यहाँ पर अब किसी को ना तो डेट करना चाहते हैं एंड ना आप किसी और पर यकीन करना चाहते हैं, भरोसा करना चाहते हैं। इतने धोखे खाने के बाद या इतना ठोकर खाने के बाद अब यहाँ पर आपकी हिम्मत जवाब देती हुई दिख रही है। एंड अब आप यहाँ पर अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। लेट से कोई आपसे पूछ भी रहा है ना प्यार के बारे में या फिर आपके लव लाइफ, मैरिज लाइफ या फिर आपके फ्यूचर के बारे में, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये जवाब देते हुए दिख रहे हैं कि मैं अपने फ्यूचर पर, अपने आप पर फोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं अभी अपनी सक्सेस पर फोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वो चीज़ मुझे यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम आपका जो माइंडसेट होता हुआ दिख रहा है वो ये हो रहा है कि सब यहाँ पर
मतलब के यार हैं, या फिर सब यहाँ पर पैसे के यार हैं। जिसके पास पैसा है या जिससे मतलब है, लोग उससे हंस के बात करेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अदरवाइज लोग किसी को नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पर या तो लोग मतलब से आते हैं या लोग सिर्फ पैसा देख के आते हैं। ये दो चीज़ आपको यहाँ पर बहुत दिख रही हैं। एंड इस चीज़ को ना आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, आपके पर्सन यहाँ पर सेटिस्फाई हैं या फिर आपके पर्सन यहाँ पर निश्चिंत हैं, ये बात सोचकर, ये चीज़ देखकर कि आपकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं आया है या कोई नहीं है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट और देख लेंगे कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस रहेगी मदर यूनिवर्स की तरफ से, लव मैसेजेस क्या रहेंगे आपके पर्सन की तरफ से। लक, ऑब्जर्वेशन, बॉटम, डायरेक्शन, वाटरप्रूफ। सो देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपकी जो लाइफस्टाइल चल रही है। देखिए मैंने पहले भी कहा था, दूसरे डेक में ये चीज़ आई थी कि आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। एंड देखकर आपको ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन की ना लाइफ आपके चारों तरफ घूम रही है। एंड ये पर्सन ना, देखिए ना तो इनका कहीं मन लग रहा है, ये अपने वर्क प्लेस पर भी इनका मन नहीं लग रहा है। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि लगाया है इनको ना, ये चीज़ अब यकीन, मतलब ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि आप जैसा पार्टनर किस्मत वालों को मिलता है, एंड बहुत किस्मत से मिलता है। सो इस पर्सन को ना अब ये लग रहा है शायद मैंने अपनी किस्मत में लात मार दी है। एंड ये पर्सन अब यहाँ पर आपको फिर से पाना चाहते हैं, या फिर आपको ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं अगर इनके सामने गया या गई तो शायद फिर से लड़ाई हो सकती है, शायद फिर से गड़े मुर्दे मुर्दे उखड़ेंगे। एंड कहीं ना कहीं मैं कुछ गलत बोल दूंगा या ये गलत बोल देंगी, तो मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं फिर से बता दूं। तो अगर किसी ने भी गलत बोला तो बातें और ख़राब हो सकती हैं। कहीं ना कहीं ये इस पर्सन का ना पर्सपेक्टिव बनता हुआ दिख रहा है। एंड इस पर्सन का देखिए यहाँ पर ये ना बारिश में अपना जो डर है, अपना जो आंसू है, दुख है, वो यहाँ पर छुपाते हुए दिख रहे हैं। ये रो भी रहे हैं तो बारिश में रो रहे हैं ताकि इनके आंसू कोई देख ना सके। मतलब ऐसा कहने का मतलब क्या है, देखिए हो सकता है ना ये पर्सन छुप के रो रहे हो ताकि कोई इनको देख ना पाए, क्योंकि दुख तो है इन्हें। एंड इन्हें पता है, देखिए वाटर प्रूफ से एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, आप इनकी प्रोटेक्शन हो, आप इनका कवर हो, आप इनको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते थे। तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे बनती हुई दिख रही हैं। एंड इस पर्सन को ना अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कोई डायरेक्शन नहीं है, मैं दिशाहीन हूँ, मेरे पास कोई गोल नहीं है, मेरी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। जब आप इनकी लाइफ में थे तो एक डायरेक्शन थी इनके पास, इन्हें पता था इनकी लाइफ में आप हो, एक श्योरिटी है, एक सिक्योरिटी है, एक फ्यूचर है, एक कैरियर है। एंड जब आप इनकी लाइफ से गए हो, या फिर जब आपने इनका चाहे मुताबिक इनको रिस्पॉन्स दिया है, जैसा कि ये हमेशा से चाहते थे रिलेशनशिप ख़त्म करना, एंड जब इन्हें आपसे ये रिस्पॉन्स मिला है ना, तब इस पर्सन की लाइफ एकदम से बिखर गई है। जैसे इनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कहाँ जाना है, क्या करना है। ये सब चीज़ें इस पर्सन को ना यहाँ पर दिख रही हैं। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे ये बनते हुए दिख रहे हैं कि ये पर्सन, देखिए डायरेक्शन क्योंकि इनकी आपके पास से होकर ही गुजरेगी, इनकी जो फ्यूचर है या इनकी जो कैरियर है वो आपसे होकर ही गुजरेगा। तो डायरेक्शन ये आपकी डायरेक्शन में मुझे वापस आते हुए दिख रहे हैं। देखिए इस पर्सन को ना पता है कि मेरा जो जोट है, मेरी जोट आपसे ही मिलती है, मेरा जो कनेक्शन है, मेरा जो बॉन्ड है, एंड मेरी जो कॉल है वो आप ही हो। तो ये पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहे हैं दुनिया जहान में धक्के खाने के बाद। इसे पता है जो अपनापन मुझे मिलेगा, जो प्रोटेक्शन, जो वाटर प्रूफ मिलेगा मुझे, वो आपके साथ ही मिलेगा। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एंड अब देख लेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या रहेगी, उसके बाद हम देखेंगे लव मैसेजेस। तो प्लीज़ डिवाइन बताइएगा क्या गाइडेंस रहेगी मेरे व्यूअर्स के लिए। यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। देखिए मदर यूनिवर्स खुद यहाँ पर आपको कह रही हैं, आपकी ना कोई लिमिट नहीं है, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपके अंदर तमाम खूबियाँ हैं, आपके अंदर हर सवाल का जवाब खुद से मौजूद है, हर सवाल का जवाब जो है। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। एंड आपको आसमान की जो ऊंचाइयाँ हैं, तारे तोड़ने हैं, आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। आपकी लाइफ इस पर्सन के इर्द गिर्द नहीं है, सिर्फ आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। इस पर्सन से ध्यान हटा के थोड़ा अपने बारे में सोचिए, अपने ऊपर ध्यान लगाइए। आपकी कोई लिमिट नहीं है, ना आपको कोई रोक सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपनी जो सोच है उसको ऊंचाइयों तक ले जाना है, अपने गोल्स ऊपर सेट करने हैं आपको। देखिए आपको सिर्फ अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। इस टाइम पर रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड अब देख लेंगे लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ बताइएगा डिवाइन क्या मैसेज वो भेज रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए चिट्स के थ्रू। आई एम टाइड अप विद योर थॉट्स, मैं तुम्हारे ख्यालों से बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ। आई मिस यू, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तुम्हारे ख्याल मुझे आ रहे हैं एंड मैं तुम्हें यहाँ पर मिस कर रहा हूँ। विल यू फॉरगिव मी, ख्याल आते ही ये सोच रहे हैं
क्या तुम मुझे माफ़ करोगे या करोगी? दूरियां सिर्फ रास्ते में हैं, दिल में नहीं। सी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एंड और देख लेंगे नेक्स्ट क्या है आपके लिए कार्ड। वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं।